तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने आज कराने, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा कि इसके एसेट रियलाइज तो गिवन है मेरे को सारे, लेकिन जब क्वेश्चन में आपने देखे ये एसेट रियलाइज है, इसमें कैश एट बैंक पड़ा है, ये रियलाइज में नहीं लिखा उसने। तो जब ये लिखा नहीं है ना कैश एट बैंक, तो ये हमने लिखना है फिर भी, क्योंकि कैश एट बैंक को रियलाइज करने की जरूरत नहीं है। और जब इसने लिखा था लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश, तो कैश को छोड़ दिया क्योंकि कैश लिक्विडेटर ने रियलाइज नहीं किया, हमने अपना माना है। तो ये हमने लिक्विडेटर की जगह अपनी जगह पर मान लिया बेटा। तो सारे एसेट रियलाइज लिख लेने हैं। ये जो कैश एट बैंक है ये हमने एज इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया 75,000। फिर हमने लिखा एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज्ड में हमारे पास आ गया ये सारे, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मुझे कैसे पता लगा लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास गिवन है। देखो, क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 37,500 एंड लोन ऑफ रुपीज 125 secured बाय मोर्टगेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अलग से लिख लिया है ताकि हमें करने में दिक्कत ना हो क्वेश्चन को। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमने एसेट रियलाइज लिख लिए, ये 75,000 कैश आ गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दिया, मशीनरी एंड प्लांट आ गई 5 लाख। मशीनरी एंड प्लांट 5 लाख। फिर हमने लिखा पेटेंट 75,000, ये पेटेंट्स आ गए 75,000। फिर हमने लिखा स्टॉक 150, ये भी लिख लिया। फिर हमने लिखा डेटर्स 2 लाख, ये भी लिख लिए। सारे एसेट रियलाइज लिख लिए। फिर हमने लिखा सरप्लस रिकवर्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग बेची है लिक्विडेटर ने 3 लाख की, तो 3 लाख उसमें से माइनस कर दिया, सिक्योर्ड जितना डेट था 125 वो माइनस कर दिया, तो 175 हो गया। तो ये डेबिट साइड हमारी टोटल कंप्लीट हो गई। कैश एट बैंक लिख लिया। फिर हमने ये एसेट रियलाइज्ड भी लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया बेटा। हमने ये सारा कुछ करने के बाद, तो ये बेटा हमने ये सारा हमने कर लिया है। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। और जब हमारी ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गई तो हमें ये सारा कुछ करना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को सारे क्वेश्चन में। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर की रेमुनरेशन उसने लिखा 3% ऑन एसेट रियलाइज्ड इंक्लूड, उसमें एसेट रियलाइज में ये 3 लाख उसी ने रियलाइज करके दिया है। तो ये सारे एसेट ये वाले कैश को छोड़कर, तो 2 लाख, 150, 75,000 और 5 लाख प्लस ये 3 लाख। 3 लाख की ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये भी द एसेट रियलाइज्ड एज फॉलोज में लिखी है। तो ये वाली सारे के सारे एसेट, ये वाले सारे ये लिक्विडेटर ने रियलाइज किए हैं। तो लिक्विडेटर सबके ऊपर टोटल रेमुनरेशन लेगा। तो इसलिए बेटा हमने टोटल रेमुनरेशन निकाल ली, उसकी कितनी बनी। तो ये देखो 9,25,000 के एसेट रियलाइज ये ऊपर वाले, और 3 लाख के सिक्योरिटीज इन द हैंड्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये भी जोड़कर ये हमारी आ गई। उसके बाद 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल को इंक्लूड नहीं करना है इस बार, प्रेफरेंशियल को छोड़कर बेटा बाकियों को करना है। तो हमने अब पेमेंट करनी शुरू कर देनी है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे दिए, गिवन था अमाउंट। डिवेंचर होल्डर्स आ गए 250। अब ये आप देख रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट है 250, और अगर आप इसका अमाउंट निकालेंगे 12,500, ये गिवन है बेटा हमें। ये रिया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट में गिवन है। तो आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये गिवन है, ये रहा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये 250 डिवेंचर्स का 12,000। एक और चीज देखनी है, कई बार लिखी होती है कि इनकी पेमेंट लेट करी होती है, तो उतने मंथ्स का और इंटरेस्ट बनेगा। मैं बताता हूँ, ऊपर चलते हैं। और आप देख रहे हैं ये 31 दिसंबर को बैलेंस शीट बनी है, वो कहता है पेमेंट वाज मेड ऑन 30th जून 2017। तो 6 महीने का इंटरेस्ट और निकालना है, वो अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि इसमें सिंपल था, इसमें सारी की सारी हमारे पास ये गिवन थी। इसके बाद बेटा हमारे पास जो अगला आ गया, हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिख लेने हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गिवन है 37,500, ये लिख लिए। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये टोटल क्रेडिटर्स है मेरे, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे। इस 3,62,500 में से 37,500 प्रेफरेंशियल है, 125 सिक्योर्ड है। मुझे कैसे पता लगा? ये लिखा हुआ है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ें दोबारा से। क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, तो 37,500 की पेमेंट कर रहे हो। लोन 125 इसकी भी पेमेंट कर रहे हो।
तो ये दोनों माइनस कर दिए, तो जो मेरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एट प्रेजेंट रह गया वो 2 लाख रह गया। 3,62,500 में से दोनों की बेटा मैंने ये अमाउंट लेस कर दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के। तो जब ये मैंने दोनों अमाउंट लेस करके लिखे हैं तो ये 2 लाख रुपए बेटा हमारा बच गया। 2 लाख के ऊपर इसे लिक्विडेटर को रेमुनरेशन भी मिलेगा। 2 लाख का हमारा ये है, 2 लाख के ऊपर 2% हमने लिक्विडेटर की रेमुनरेशन भी देनी है। तो लिक्विडेटर की रेमुनरेशन ये ऐड कर दी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे तो नहीं मिलेगी इसे क्योंकि मना करा क्वेश्चन ने, लेकिन 2 लाख के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उसके ऊपर लिक्विडेटर रेमुनरेशन आ गई 2%। 4,000 टोटल किया, ये 40750 ये हमने वर्कआउट कर लिया। दिस इज लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 40,750। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी आ गई। पैसा है हमारे पास क्योंकि जो हमने इस बार क्वेश्चन निकाला उसका आप देख पा रहे हैं कि 13 लाख रुपए पेमेंट है, पेमेंट ज्यादा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे कैश इनसफिशिएंट हो जाता था। वी हैव एम्पल कैश, सफिशिएंट कैश है इस बार, कम नहीं हो रहा कैश, पूरे पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास पैसा बच रहा है। तो अब हमने इसके बाद इसकी पेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। आप देख रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पहले डिविडेंड दिया है, डिविडेंड दिया है क्योंकि उसने लिखा है कि डिविडेंड देना, लिखा हुआ ऐसे सारा क्वेश्चन में। कहाँ लिखा है? द प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 2 years। तो 2 साल के डिविडेंड एरियर्स है। कैसे निकाला? 5 लाख के ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5 लाख का 6% हमने निकाल लिया, 30,000 एक साल का आ गया, इंटू 2 years का करा तो ये 60,000 बेटा हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड बन गया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर फॉर 2 years था, 2 years का डिविडेंड लिख दिया। फिर वो कहता कैपिटल देनी है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे दी। 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी दे दी, तो 560 ये पेमेंट चली गई। अभी भी पैसा बच गया, इन दोनों की पेमेंट भी कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट भी कर दी, अभी भी मेरे पास पैसा है। कैसे पता लगा मेरे पास पैसा है? क्योंकि ये सारी पेमेंटें करने के बाद भी मेरे पास पैसे की रिक्वायरमेंट बचा पड़ा है पैसा। तो अब वो पैसा जो हमारे पास है वो लिखने लगी है। अब हमने क्या करना है, हमने बैलेंस निकाला। तो ये जो 47,000 है ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है बेटा, ये दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है बेटा क्वेश्चन में, कि हमारे पास दो तरह के इक्विटी शेयर्स हैं। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखें, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये रहे 2500 इक्विटी शेयर्स हैं, 75 रुपीज पेड अप, 7500 इक्विटी शेयर्स हैं, 60 पेड अप। ये तो डिफरेंट होगी। अब दोनों को पेमेंट कैसे करूं? एक ने 75 रुपए दे रखे हैं, एक ने 60 रुपए दे रखे हैं। और एक्ट कहता है कि इस हिसाब से पेमेंट करना कि सबको बराबर लॉस हो, ये ना हो कि दोनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी किसी के साथ। ठीक है सर, एक्ट को हमने कह दिया ठीक है सर हम आपके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसके लिए मुझे लॉस पर शेयर की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या किया, मैंने पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकाल ली बेटा। 2500 शेयर्स हैं, 75 पेड अप 1,87,500, 7500 शेयर्स हैं, 60 पेड अप 450। ये बैलेंस शीट में था, जोड़ लिए, दोनों को जोड़कर टोटल कर लिया, टोटल वैल्यू आ गई पेड अप वैल्यू 637,500। कितना कैश अवेलेबल आया? ये 47,000 मेरा कैश अवेलेबल आ गया, ये माइनस कर दिया, तो टोटल लॉस टू शेयर होल्डर 5,90,500 आ गया। इससे अब हमने लॉस पर शेयर निकालना है। लॉस पर शेयर कैसे निकलेगा? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल लॉस ये हमने निकाल लिया 5,90,500, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दोनों को जोड़कर, दोनों क्लासेस को, एक के 2500 है, एक के 7,500 है, दोनों को जोड़कर 10,000। तो हमारे पास जो लॉस आया वो 59.05 लॉस आ गया पर शेयर से। अब हमने वापस करना बेटा, जो जिसका 60 रुपीज पेड अप था, 60 में से 59.05 माइनस कर दिया, तो बेटा उसको तो हम करेंगे 95 पैसे का रिफंड पर शेयर पे। और जो 75 पेड अप था उसमें भी इतना ही लॉस माइनस कर दिया, उसको देंगे 15.95। आई रिपीट द सेम प्रोसीजर, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ एक बार से। हमारे पास ये 47,000 बच गया सारी पेमेंट करने के बाद, ये मैंने पेमेंट कर दी, 47,000 बच गया। 47,000 बचने के बाद अब मैंने निकाला टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है कितनी, पेड अप वैल्यू। इसमें से 47,000 ये लॉस माइनस कर दिया, तो मेरे पास टोटल लॉस आ गया 5,90,500। 5,90,500 को डिवाइड कर दिया 10,000 से,
तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से आए, तो ये मेरा 59.05 आ गया। अब जितने रुपीज पेड अप है, जो 60 रुपए से शेयर पेड अप है, उसको भी लॉस उतना ही होएगा 59.05 का, तो उसको 95 पैसे रिफंड करेंगे। जो दूसरे हैं 75 पेड अप है, उसको भी उतना ही लॉस करना है 59.05 का, तो उसका भी 15.95 आएगा। दोनों को बराबर लॉस कर दिया, दोनों का लॉस कर दिया, अब वापस कर दो। 2500 वालों को वापस करना है 15.95, 7500 वालों को वापस करना है 7.95। तो ये हमारे पास टोटल, इसको अगर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर आएगा 47,000। आप टोटल करें, आपका ये अमाउंट और इन ऑल केसेस विल बी द सेम। आपका ये अमाउंट डिफरेंट नहीं होएगा, आपका ये अमाउंट सेम आएगा। अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये सेम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।